अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस क्या होती है, हमने उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आज जो है वो हम उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट की। हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे जो हमने पीछे यूज़ की थी। अभी मैं पब्लिक ही रख रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं इजीली इनको एक्सेस कर सकूँ, नीचे आपको बता सकूँ। सेम एट्रीब्यूट्स रखेंगे, उसकी एक आईडी, एक एज, स्ट्रिंग का नेम और फ्लोट में हम कुछ उसकी रख देंगे पे। ओके, एंड ये मेरे पास स्टूडेंट का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आगे बनाते हैं एक और क्लास। ओके, ये टीचर की क्लास बनानी थी। Here is our teacher and there is our student. अब चूंकि मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई है तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट को अपने टीचर से इनहेरिट करवाना है। आप एक कॉलन लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे पब्लिक TEACHER, ठीक है। इतना लिखने से आपकी इनहेरिटेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि स्टूडेंट को पब्लिकली टीचर से इनहेरिट करवा लिया ताकि मैं उसके एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकूं। अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो क्लास है इसमें भी तो कुछ ना कुछ इसके एट्रीब्यूट्स होंगे ना। तो अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट का स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं, उसका सेक्शन हो सकता है। ये वो है जो स्टूडेंट की अपनी एट्रीब्यूट्स हैं। अब जैसे अगर हम लोगों को किसी को उसके दादा परदादा से कोई खास खूबी मिलती है जीन्स में, तो सिर्फ ये तो नहीं ना कि वो बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो किसी की, ऐसा नहीं होता। कुछ आदतें मिलती जरूर होती हैं मगर कुछ आदतें यूनिक भी होती हैं कि जो उसकी सेल्फ डिवेलप्ड होती हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कुछ इस तरह के अगर जीन्स आपस में मिलके कुछ नई ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं तो इससे हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग का सेक्शन है, ठीक है, कि मतलब एक सेक्शन है स्टूडेंट का और स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो टीचर की नहीं होंगी, ये सिर्फ स्टूडेंट की होंगी। तो ओके, अब हम स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ नीचे आगे ST, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक क्लास टीचर जो है वो क्रिएट की, फिर उसके बाद हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की। स्टूडेंट की कुछ एट्रीब्यूट्स थी यूनिक वाले, यानी कि जैसे उसकी स्ट्रिंग सेक्शन था, मार्क्स थे, और उसको इनहेरिट करवा लिया मैंने टीचर से। अब मैंने स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट बनाया और हम अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू देखेंगे तो ये वेट STD डॉट। अब आपको नजर आ रहा है कि हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से उसके पेरेंट की यानी टीचर की भी सारी को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आईडी को, एज को, पे को, सेक्शन को, नेम को और मार्क्स को। तो इसका फायदा आप ये देखें, ये हुआ कि एम्बिग्यूटी खत्म हो गई। बजाय इसके कि ये मैं सब चीजें स्टूडेंट में अलग से डिक्लेयर करती, ये सब कुछ तो मुझे पहले ही उसने दे दिया। तो कुछ सी आउट करवा के चलो देख लेते हैं। एक आईडी इक्वल रख देते हैं 4 5 6 के, और उसका नेम हम रख देते हैं। चलिए, और अब हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे। STD डॉट ID STD डॉट नेम। ओके, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा बट इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये देखिए, आप लोग को यहाँ समझ आना चाहिए कि ये सिंगल इनहेरिटेंस की जो है ना वो कोड एग्जांपल है। यहाँ से आपको क्लोज नजर आ रहा होगा कि हमारे पास वैल्यू आ गई जो मैंने आईडी रखी थी और साथ में नाम प्रिंट हो गया। तो
बड़ी सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल थी, ये थी सिंगल इनहेरिटेंस। अब एक मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं, वो भी मैंने आपको परफॉर्म करके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अब करते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लास टीचर थी, एक स्टूडेंट थी। अच्छा, यहाँ से ना हमने इसके ऊपर बनाते हैं एक प्रिंसिपल की क्लास। मैं हर दफा PLE वाला लिख देती हूँ, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल, और PAL वाले का हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब हम प्रिंसिपल को क्या ऐसी स्पेशल फीचर्स दें, तो हम प्रिंसिपल को राइट्स दे देते हैं, ठीक है, कि स्ट्रिंग में उसके हम राइट्स दे देते हैं कि उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं। उसके बाद हम दे देते हैं प्रिंसिपल की पे, तो हाँ, हमें फ्लोट में पे भी प्रिंसिपल को देनी चाहिए। यहाँ से हम हटा देते हैं और हम यहाँ तक बस काफी है। चले, हमने एक एग्जांपल ही देखनी है ना, और यहाँ से हमने पब्लिकली इनहेरिट किया प्रिंसिपल को L, और लिख देते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चल रही है। सबसे पहले एक क्लास थी मेरे पास प्रिंसिपल की, मैंने प्रिंसिपल की क्लास में दो डेटा टाइप्स एट्रीब्यूट्स रखे थे, एक था राइट्स, एक था फ्लोट पे, कि प्रिंसिपल की पे क्या होगी, उसके राइट्स क्या हैं। उसके बाद मैंने टीचर की क्लास बनाई और उस टीचर की क्लास को मैंने प्रिंसिपल से इनहेरिट करवा दिया। अब टीचर अपने प्रिंसिपल के सारे राइट्स को यूज कर सकता है। अब इस तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट को मैंने टीचर से इनहेरिट करवाया, तो स्टूडेंट क्या करेगा, अपने टीचर के भी एट्रीब्यूट यूज कर पाएगा और अपने प्रिंसिपल के भी एट्रीब्यूट यूज कर पाएगा। इसे कुछ इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारे पास उसका एक ग्रैंडफादर है और जो टीचर है वो फादर है, और जो स्टूडेंट है वो हमारे पास चाइल्ड है। तो अब जो चाइल्ड है उसके पास तो भी अपने ग्रैंडफादर की भी एट्रीब्यूट्स आ गई और अपने फादर की भी एट्रीब्यूट्स आ गई। हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, std डॉट। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में हमारे पास कुछ इजाफा हो गया। यहाँ पर उसने मुझे पे का ऑप्शन और राइट्स का ऑप्शन, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल जो है वो एक्सेस कर सकता है, अपने टीचर की भी और अपने प्रिंसिपल की भी। तो ये कोड था हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। मैं सिर्फ आपको लिखना बता रही हूँ, कोडिंग प्रैक्टिस आप खुद करोगे इससे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई इतना हाईफाई सिनेरियो है नहीं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मुझे एक सिनेरियो कुछ ऐसा मिल जाए, कोई एम्प्लॉय वाला, जिस पे मैं पूरा प्रोग्राम बना के जो है वो आपको दिखा दूं कि किस तरह करते हैं। बट इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम छोटा सा क्रिएट करेंगे इसके ऊपर। तो अब क्या करना है हमने कि ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो गई। अब हम करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इफ यू रिमेम्बर, मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास किस तरह की थी। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम दो से एक क्लास को इनहेरिट करवाते हैं, तो यहाँ से ये इनहेरिटेंस खत्म करवा देते हैं। हमारे पास अब है एक क्लास प्रिंसिपल की, एक क्लास टीचर की, खाली खाली, इनका अभी आपस में इनहेरिटेड रिलेशन नहीं है। अब अगर मैं स्टूडेंट के आगे लिखूंगी पब्लिक टीचर और कॉमा लगा के लिख दूंगी पब्लिक प्रिंसिपल, तो क्या होगा मेरे पास, अब जाके होगी मेरे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लास प्रिंसिपल भी केस सेंसिटिव होता है ये, तो ध्यान रखिएगा कि आपने स्पेलिंग ठीक लिखी हो बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, स्टूडेंट को मैं इन दो से इनहेरिट करवा रही हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस ज्यादा अच्छी होती है मल्टी लेवल से। मल्टी लेवल में थोड़ी एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है कि एक दूसरी से और दूसरी तीसरी को आगे इनहेरिट कर रहा होता है। यहाँ पे है कि मुझे जिस क्लासेस से इसको इनहेरिट करवाना मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इशू। अब देखिएगा कि सेम सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर सेम ही आ रहा है मेरे पास। तो अगर राइट्स हैं तो ये बच्चों को सस्पेंड कर सकता है, स्टूडेंट्स
और हम इसी को सी आउट करवा देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो उसके राइट्स में आ गया सस्पेंड करना स्टूडेंट्स को। तो अभी तक हमने प्रैक्टिस किया है सिंगल इनहेरिटेंस को, मल्टीपल इनहेरिटेंस को, मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस को, और अब हम लोगों ने देखना है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस किस तरीके से इसमें हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमने सबसे पहले एक पेरेंट से तीन चाइल्ड्स को इनहेरिट करवाया था। तो यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास, मैं अगर अपने प्रिंसिपल को बेस क्लास कंसीडर करूं, तो मुझे टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को प्रिंसिपल से इनहेरिट करना पड़ेगा। ये अब हम हायरार्की वाली बना रहे हैं। तो अगर आपको बस वो उसकी पिक्चर याद रह जाए ना कि वो किस तरह उसका फॉर्मेट होता है, तो कोड लिखना तो बहुत ज्यादा एक आसान काम हो जाएगा आपके लिए। याद रखिए, पहला काम कि मुझे अपनी बेस क्लास से मैंने एक चाइल्ड बना लिया टीचर, PRIN, ओके, और दूसरा चाइल्ड मैंने बना लिया स्टूडेंट, ओके। अभी हम क्या करते हैं कि हम इतने हाई लेवल पे नहीं जाते। हम क्या करते हैं कि हम छोटा रख देते हैं कि मेरे पास अगर एक प्रिंसिपल है ना, तो मैं उससे एक टीचर और एक स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल के दो चाइल्ड हो गए। अब आगे टीचर का भी एक चाइल्ड बना लेते हैं और स्टूडेंट का भी एक चाइल्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं आगे। एक क्लास बना लेती हूँ, अपने नाम की क्लास बना लेती हूँ, और मैं उससे इनहेरिट करवा लेती हूँ पब्लिकली टीचर से। और मैं अपनी एट्रीब्यूट पे रख लेती हूँ इंट, हाँ क्या रखें इसमें, बाकी सारी तो हमने ऊपर सेटिस्फाई कर दी हुई है। टाइमिंग रख लेते हैं, चलें, कि कितने घंटों की टाइमिंग देती हूँ है मेरी एज अ टीचर। अब आप ये एक मिनट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि पेरेंट प्रिंसिपल है मेरे पास बेस क्लास। तो यहाँ पे मैं इसका भी कमेंट कर देती हूँ कि चाइल्ड नंबर 1 ऑफ बेस क्लास, ठीक है, कि ये प्रिंसिपल का पहला चाइल्ड है और चाइल्ड 2 ऑफ बेस क्लास, और ये प्रिंसिपल का दूसरा चाइल्ड है। अब जो हमारे पास चाइल्ड 1 टीचर है, ये उसका ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है। तो चाइल्ड ऑफ चाइल्ड 1, तो यहाँ पर मेरे पास था पहला ऑप्शन था मेरे पास चाइल्ड के चाइल्ड 1 मेरे पास था टीचर, और अब उसका भी चाइल्ड है। यहाँ पर हमने एक सिनेरियो जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। अब दूसरी बार हम लोगों को क्या करना है कि क्लास बनाई और एक मैम लिख देते हैं, ठीक है, और मैम को हमने पब्लिकली, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख देते पब्लिक TEACHER, ओके। और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड 2, हमारे पास स्टूडेंट जो था वो था चाइल्ड 2, और जो हमारे पास अब ये जो टीचर था ये चाइल्ड 1 था। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास चाइल्ड 1 का भी चाइल्ड है। चाइल्ड ऑफ चाइल्ड 1, सो देयर वी गो। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो चाइल्ड्स बना लिए हैं, एक हायरार्की जनरेट कर ली है।
अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास डिफेंस आता है। सबसे पहले हम लोगों ने चूंकि इनहेरिटेंस करवाई है, प्रिंसिपल को इनहेरिट करवाया है टीचर में और स्टूडेंट में, तो टीचर और स्टूडेंट्स के पास अपने प्रिंसिपल के सारे एट्रीब्यूट्स चले गए होंगे। सबसे पहले बनाते हैं टीचर का T1 डॉट, उसके पास आ गया नेम, आईडी, एज, फ्लोट, पे और स्ट्रिंग और राइट्स। ठीक है, यहाँ से हम इसको दे देते हैं, इसकी पे रख देते हैं, वो रख देते हैं, चलें कुछ इस तरह रख देते हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का बना दिया एसटीडी डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। तो इसके मार्क्स हैं, पे है, राइट्स है, सेक्शन है, तो हम इसका सेक्शन रख देते हैं। ये लो, अब आपको क्या करना है, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम ना, इर्सा का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि जो ये क्लास है इसको मैंने स्टूडेंट से इनहेरिट किया हुआ है, और जो स्टूडेंट क्लास है उसको मैंने प्रिंसिपल से इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक मल्टी लेवल वाली कुछ सिचुएशन बन रही है। अगर मैं इसका I1 अपना ऑब्जेक्ट रखती हूँ, तो अब I1 डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, तो देखिए मार्क्स, टाइमिंग, सेक्शन, राइट्स और पे, इसने अब देखते हैं जरा ऊपर जाके कि इधर था सिर्फ एक टाइमिंग, इसने कुछ जो है वो एट्रीब्यूट्स लिए हैं स्टूडेंट्स के सेक्शन और मार्क्स भी लिए और राइट्स और पे भी लिए हैं। तो ये इसने देखे इर्सा वाला जो क्लास है उसको मैंने स्टूडेंट से इनहेरिट किया, तो इसने स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स भी ले ली और इसने प्रिंसिपल की एट्रीब्यूट्स भी ले ली। तो ये फायदा होता है हमारे पास इनहेरिटेंस का। यहाँ पे जो है एक बार फिर आप लोग देख लें कि इसने कौन कौन सी जो है वो एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया है, और इसने यही इसका एक फ़ायदा है कि आपको जो है वो कोड कम करना पड़ता है, रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कोड की रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन जो है वो कम होती है। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। जब आप क्लासेस में काम करते हो तो कोड ज़्यादा क्लीन रहता है और मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। सो दिस इज ऑल, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, एक एक हर किसी की एग्जांपल लीजिएगा, सिनेरियो अंडरस्टैंड कर ले, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसमें फंक्शंस भी बना के देखिएगा। तो अगर पब्लिकली है तो फंक्शंस भी एक्सेस होंगे, अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो फिर फंक्शन एक्सेस नहीं होंगे। आप ये खुद ट्राई करके देखिएगा कि अगर आप प्राइवेट रख के क्लास इनहेरिट करवा रहे हो या प्रोटेक्टेड रख के, तो उससे क्या डिफरेंस आता है। सो अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में होगा। और एट दी एंड आई जस्ट वांट टू से कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।